नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी सीईटी के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया जाए। जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस जितने भी सारे एग्जाम्स हुए उनमें पूछे गए हैं, तो उन्हीं टॉपिक को लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आज हम करने वाले हैं सीईटी पर वार, ठीक है ना। तो इसमें बात करेंगे आज हम राजस्थान की साहित्यिक संस्थाओं के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की साहित्यिक संस्थाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साहित्यिक संस्थाओं के मतलब साहित्यिक संस्थाएं कौन सी, कहाँ पर है, उससे संबंधित कौन सी पत्रिका है या कौन सा पुरस्कार है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। रही बात पीडीएफ की, यदि पीडीएफ आपको क्लियर नहीं भी दिखाई दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सर पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं। देखो, पहली अकादमी की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान साहित्य अकादमी। देखो, राजस्थान और अकादमी को भूल जाओ, आप बीच वाला नाम याद रखो, साहित्य अकादमी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? साहित्य अकादमी की बात कर रहा हूँ। किसकी? साहित्य अकादमी की बात कर रहे हैं हम, साहित्य अकादमी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई थी, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक पत्रिका जारी करती है। क्या एक पत्रिका जारी करती है जिसका नाम है, इस पत्रिका का नाम है मधुमती। क्या है? मधुमती, ठीक है। दो चीज़ें इससे आपको याद रखनी है। साहित्य संस्थान है कहाँ? उदयपुर में। स्थापना कब हुई? 1958 में। और पत्रिका कौन सी है? मधुमती, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी, पहली क्लियर। दूसरी बात करो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। ध्यान रखना, हिंदी, सिंधी, उर्दू, ये जितनी भी लैंग्वेज से संबंधित अकादमियाँ होंगी, जैसे देखो, ये देखो, हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है, संस्कृत है, ब्रिज है, ये सारी हिंदी मतलब एक विषय से संबंधित जितनी भी आपको अकादमियाँ हैं वो सारी आपको जयपुर में मिलेंगी। देखो, ये सारी कहाँ पर हैं? जयपुर में है, ठीक है। एक तरीका हो गया याद करने का। फिर कब हुई थी? देखो, हिंदी की याद रखना 1969। इसमें 10 और जोड़ना तो 1979। 1969 में ओनली फॉर हिंदी है। कौन सी है? ओनली फॉर हिंदी। हिंदी साहित्य अकादमी जयपुर में, इसकी स्थापना 1969 में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बात करूंगा मैं सिंधी की बात करूं या मैं उर्दू की बात करूं। किसकी? सिंधी की और उर्दू की। देखो, सिंधी हो गई और उर्दू हो गई, ये कब है? ये दोनों सेम डेट में है। सिंधी और उर्दू कब है? 1979 में है। और मैं बात करूं आपके संस्कृत की, तो संस्कृत है 81 में है। 81 में क्या है? 81 में है आपके संस्कृत अकादमी। कौन सी अकादमी? संस्कृत अकादमी। और 82 के बाद में इसके बाद में कौन सी है? ब्रिज भाषा अकादमी। कौन सी? ब्रिज भाषा अकादमी। अब सुनो कि मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, सुनना आप। कि मैं बात कर रहा था हिंदी की, तो मैंने आपको इस तरह से लिख के दी, हिंदी, सिंधी और उर्दू, इन तीनों को एक साथ में क्यों लिया मैंने? इसलिए लिया कि इनकी डेट एक जैसी है, समथिंग। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 1979, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 1979। इसलिए इसका एक मैंने पैर बना रखा है, तो उससे क्या जल्दी याद हो जाता है। इसके बाद में फिर मैंने 2 का पैर बनाया कि एक ले ली मैंने संस्कृत, और संस्कृत के साथ में ले ली मैंने ब्रिज। कौन सी? ब्रिज भाषा। ये दोनों अकादमी जयपुर में हैं। इनकी स्थापना, पहली वाली जो स्थापना है, पहली स्थापना 1981 में थी, इसलिए साथ में लिया है। और दूसरी की 1982 में थी, इसलिए मैंने इसको साथ में लिया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गई। देखो, हिंदी, सिंधी, उर्दू और संस्कृत ब्रिज भाषा तक हम क्लियर कर चुके। अब देखना, एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान रखना, माघ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? माघ पुरस्कार। संस्कृत में कौन सा पुरस्कार? माघ पुरस्कार। उसी तरह से ब्रिज भाषा में तो आप इजीली याद रख लोगे, क्योंकि इसमें जो पत्रिका है उसका नाम है ब्रिज सतदल। क्या? ब्रिज सतदल। ये तो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब हम चलते आगे। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये भी कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और द रिसर्च इसकी पत्रिका। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ध्यान में रखना है। आपको इतनी सारी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको बता दूँ कौन कौन सी आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट देखो, ये आ गई, राजस्थान ललित कला अकादमी है। कहाँ पर है? ध्यान रखना है, जयपुर में है। 1957 मतलब 1857 की क्रांति के 100 साल बाद, फिक्स 100 साल बाद, कौन सी? ललित कला अकादमी, जो कि जयपुर में है। कब हुई थी? 1957 में।
क्लियर है। अब चलें, राजस्थान संगीत संस्थान ये जयपुर में है, 1950, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, पुरातत्व की बात करूं या संगीत की बात करूं, दोनों ही 1950 में। जो 1950 के हैं उनको एक साथ में आप याद करने की कोशिश करना। सुनना आगे, जवाहर कला केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जवाहर कला केंद्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जवाहर कला केंद्र है कहाँ पर है? ये है आपके जयपुर में। इसकी स्थापना यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैं लिख देता हूँ, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखें, और एक ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ये रविंद्र मंच ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके जयपुर में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1963 को की गई थी। तो देखो, एक पे स्टार यहाँ लगा दिया, एक ये लगा दिया, राजस्थान ललित कला अकादमी और एक राजस्थान साहित्य अकादमी। अभी तक सिर्फ 4 ऐसी संस्थाएं जो आपको याद रखनी है, जिनकी पत्रिकाएं और पुरस्कार भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक इसको और ध्यान रखना, माघ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके संस्कृत अकादमी द्वारा। ठीक है, अब देखो, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना जयपुर में 1978 में की गई थी, 1978 में। तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी यहाँ से, ये आपने देखा भी होगा एग्जाम में, कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेख कहाँ रखे गए? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर में, और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, अनु पुस्तकालय, ये तो वैसे क्लियर हो जाएगा कि अनु पुस्तकालय कहाँ पर है, बीकानेर में, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनना, एक इंपॉर्टेंट अगला, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जो आपके जोधपुर में, और इसकी स्थापना 1955 में। ऐसे याद रखना, आपको, मेरे को पता है, सबको पता है, ये आप लोगों को, कि मुझे ये पता है कि आप लोगों को ये तो पता है कि सर प्राच्य विद्या संस्थान है वो जो कहाँ पर है, जोधपुर में। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है यहाँ पर कि सर इसका ईयर याद नहीं होता। देखो, प्राच्य को पकड़ो, प्राच्य निमोनिक्स कोड से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राच्य क्या लग गया? प्राच्य, तो 5-5 का साउंड आ रहा है ना, प्राच्य में किसका साउंड आ रहा है? 5-5 का, तो मतलब 1955 में इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। ठीक है, आगे देखें, राजस्थान संगीत, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना जोधपुर में 1957 में। देखो, एक 1857 क्रांति के बाद ललित कला अकादमी बनी थी, फिक्स 100 साल बाद, और एक संगीत नाटक अकादमी जो कि जोधपुर में, वो भी 100 साल बाद, 1857 क्रांति के, तो 1957 में इसकी स्थापना जोधपुर में होगी। तो 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई, एक ललित कला अकादमी और एक कौन सी? आपके संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानसिक पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र कहाँ पर है? ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये भी आपकी जोधपुर में स्थापना 2 जनवरी 1805 को की गई थी। सुनो, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो 1-2 इसमें मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट और लगवा दूंगा, है ना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये उदयपुर में है, 1986 में इसकी स्थापना की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। और देखना, पंजाबी भाषा का इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रख लेना, पंजाबी भाषा अकादमी जो है आपके श्री गंगानगर में 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट वापस से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, कौन सी? राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृत अकादमी, जो कि आपके कहाँ पर है? बीकानेर में है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो पत्रिका है वो है आपकी जागती ज्योत। क्या है? जागती ज्योत। पूछी गई क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और एक ये याद नहीं रखना, सिर्फ एक बार के लिए मैं बता रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है ये इसकी प्लेसिंग। आप चाहो तो इन सारे संस्थानों को आप मैप में भी आप फिल कर सकते हो, इससे क्या आपको याद रखने में